नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो एग्ज़ाम है, जिस हिसाब से जो एग्ज़ाम आ रहा है सीपीसीटी का, उसी हिसाब से यहाँ पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हम जो है वो मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सीरीज दी हुई है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए सब में जो है आप देख रहे हो, यहाँ पर जे दिया हुआ है, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी जे है, यहाँ पर भी है, सब में जे है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमें जे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ए, ई, आई, ओ, और उसके बाद क्या आएगा ये पूछा है। तो आई, ई, यू, ओ, इनमें से कौन सा आएगा। और उसके बाद देखिए एफ, 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 सब में एफ दिया हुआ है, तो लास्ट में भी एफ ही आएगा। ये वाला हमें फाइंड करना है कि इसमें से जो है वो कौन सा जो है वो देखने को मिलेगा सही। ओके, तो देखिए तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। स्वर वोवल्स होते हैं अंग्रेजी में। तो आप देखोगे यहाँ पर भी ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो इनमें आपको कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ए के बाद इनमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा हो। जैसे कि ऐसे कि मैं बात करूँ ए, बी, सी, डी, ई, तो यहाँ पर तीन का डिफरेंस है। फिर ई, एफ, जी, एच, आई, यहाँ पर तीन का डिफरेंस है। फिर आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, तो इस तरीके से ओ यहाँ पर आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आई है और इनमें कितने का डिफरेंस है बीच में अल्फाबेट, और यहाँ पर तो तीन तीन का है, तो इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्वर होते हैं वही हमें अगला देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ओ के बाद क्या आएगा, यहाँ पर यू आएगा। तो जे, यू, एफ जो है इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, समान संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं। इनमें हमें कोई समान संख्या है और ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें जो है कितने बीच में है। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर फोर दिया हुआ है, यहाँ पर भी फोर दिया हुआ है, तो इसमें एक संख्या तो ये मिल गई हमें। और यहाँ पर आगे देखेंगे, संख्याओं के बीच में ध्यान रखना है आपको कि समान संख्याएं होनी चाहिए। हमें जो है अल्फ़ाबेट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये चार है और यहाँ पर चार है, तो ये वाली हमारी एक संख्या हो गई। और यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ सात दिया हुआ है, यहाँ पर भी सात दिया हुआ है, तो ये वाली होगी हमारी। और इसमें देखिए हमारी ये वाली हो गई। और आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे कोई भी नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार जो है ऐसी संख्याएं हैं। आगे एक बार और देख लेते हैं हम। देखिए एक तो हमारी ये बन रही है, दूसरी ये, तीसरी ये, अच्छा एक हमें ये भी देखिए, देखिए ये वाली भी दी हुई है हमें। तो इसलिए हमने दोबारा चेक किया, देखिए 5, 7, 5 भी दी हुई है। तो ये भी तो है, एक तो हमारी इससे बन रही है, दूसरी हमारी इससे बन रही है, तो आप देखोगे तो ये भी है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, पाँच हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइव ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला पद हमें निकालना है। इसमें से देखिए डी, एच, एल दिया हुआ है, पी, टी, एक्स दिया हुआ है, बी, एफ, जे दिया हुआ है। तो डी, ई, एफ, ई, जी, एच, ठीक है। फिर एच, आई, जे, के, एल, आप देखोगे यहाँ पर तीन का डिफरेंस आया है, यहाँ पर भी तीन का डिफरेंस आ रहा है। फिर देखते हैं, हम आगे देखते हैं, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, तो यहाँ पर देखिए पी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पी, और इनमें भी तीन का डिफरेंस होना चाहिए। यानी आप देखोगे यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस, टी, तो आप देखो तीन का यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब आप देखोगे तीन तीन का डिफरेंस आ रहा है। एक्स के बाद वाई, जेड, ए, बी, तो यहाँ पर देखिए बी आ गया है। तो अब हमें आगे की जो संख्या निकलेंगी, यहाँ से हम जे से करेंगे, जे, के, एल, एम, एन, तो यहाँ पर एन आना चाहिए। एन के बाद एन, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर आना चाहिए। आर के बाद एस, टी, यू, भी आना चाहिए। तो हमारी एन, आर, भी जो है संख्या होनी, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो देखिए हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमें ये दिया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये एक एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, जिसमें हमें कोई भी कंट्री दे दी जा रही है, ठीक है, और उनके जो है वो रिलेटेड चीज़ें पूछ लिया, जैसे कि फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी, हमें तीनों का निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में ये सभी जो है वो एक इनकी कैपिटल्स दी हुई है। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या होती है, फ्रांस की कैपिटल और जर्मनी की कैपिटल आपसे याद होना चाहिए ये। तो फिनलैंड की हेलसिंकी है, ठीक है, फ्रांस की पेरिस है, और जर्मनी की क्या है, बर्लिन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेलसिंकी, पेरिस, बर्लिन, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छा बुरा छत, और यहाँ पर हमें निकालना है कौन सा होगा। तो अच्छा बुरा ये दोनों ही अपोजिट है, तो छत मतलब ऊपर होती है और नीचे क्या होता है, फर्श होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्श हो जाएगा। दीवार खिड़की खंबा ये जो है सभी इसमें अलग दिए हुए हैं, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमें अल्फ़ाबेट दी हुई है, इनमें से हमें निकालना है यहाँ पर कौन सा आएगा। देखिए PZA दिया हुआ है, तो देखिए आप एक कुछ चीज़ें तो आपको सामने इस नज़र में समझ में आ जाती है कि इसमें है हो क्या रहा है। जैसे कि ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, सी यहाँ पर दिया है, डी यहाँ पर दिया है, ई यहाँ पर दिया है, एफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिए ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जी और एच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जी यहाँ पर आना चाहिए, एच होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जेड बाई एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, डब्लू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, डब्लू एक्स वाई जेड। तो VWXYZ, यानी डब्लू यहाँ पर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, HWG, HWG इसका आंसर हो जाएगा हमारा। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ से हम मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जिस स्टैंडर्ड का आ रहा है, यहाँ पर हम उसी स्टैंडर्ड के देख रहे हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6,000 रुपये की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, तो 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के ब्याज का अंतर में पूछा गया है क्या होगा। 3 वर्ष का जो ब्याज मिल रहा है और जो 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है, उन दोनों का अंतर पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 6,000 है राशि, 6,000 राशि है, और इसमें हमें जो है क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे, 5% पे। तो ये पहली साल का हो जाएगा, नेक्स्ट जो है ये दूसरी साल का हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो तीसरी साल का हो जाएगा। 5%, तो 6,000 का 5% निकालोगे तो 300 आएगा, और इसका भी 300 होगा, और इसका भी 300 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसका 5% देखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर तीसरी साल में भी देखेंगे इसका, तो ये भी 15 हो जाएगा। फिर दूसरी साल का तीसरी साल में होगा, ये 15 हो जाएगा। फिर दूसरी साल में जो पहली साल का इंटरेस्ट है उस पर भी लगाएंगे 5% का, तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब हम तीनों साल का पहले को ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें तीनों का, 3 साल का जो रहेगा ये हो जाएगा 915 और 945.0 जीरो नहीं, 947.75। ओके, ये हो जाएगा 7 5, तीन तीन ये 3 300 ये हो जाएगा, और 15 3 45 ये हो जाएगा। अब 2 साल का देखोगे आप, तो 2 साल का अगर हम बात करें तो 2 साल का कौन सा रहेगा, सिर्फ इतना रहेगा 2 साल का। ठीक है, तो ये कितना है, 300 600 तो 615 ये हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा गया है हमें, तो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 615.00, तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ से 0 3 और 3, यानी आप देखोगे 330.75 जो रहेगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमें जो है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका क्या रहेगा, जब भी आपको ऐसे दिया हो, जैसे 2 भाग 2 भाग इस तरीके से दिया हो, तो आपको क्या करना है, 2 लिखना है, और जितने भी देखिए 1 2 3 4 5 है, तो बस इनका नीचे जो है वो मल्टीप्लाई में आपको लिख देना है 5। ठीक है, तो टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 6 है, तो पहला जो है ये ऊपर आ जाएगा, और बाकी सभी जो रहेंगे ये नीचे आएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 1/16 जो रहेगा इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पंखा जिसका अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 150, 20% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य पूछा गया है कितना होगा। देखिए मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, और हमें इस पे क्या करना है, जो डिस्काउंट देना है 15%, 20% का डिस्काउंट देना है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट रहता है वही हम देखेंगे, तो 80/100 ही हो जाएगा। मार्क प्राइस हमारी कितनी है, 150 है, ये कितना हो जाएगा, 80/100। तो यहाँ से आप देखोगे 15 8 120 होता है, यानी जो सेलिंग प्राइस जो रहेगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 120 रुपये, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कर लेगा।
ए अकेला आपने देखा कि 12 दिन में कहा गया है, और ए प्लस बी दोनों मिलके जो है ये कितने 8 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क आप देखोगे दोनों का एलसीएम जो है वो 24 आएगा। अब ए की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 12 दूना 24, और ए और प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, 8, 8 ये 24। तो आप देखोगे हमारी ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे ए की एफिशिएंसी 2 है और दोनों की मिलके जो है 3 आ रही है, तो दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 1 बचेगी। अब हम यहाँ से बी के द्वारा जो है वो 24 जो वर्क है वो एक की एफिशिएंसी हम देखेंगे कि 24 दिन में जो है ये काम कर लेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में क्रमशः 15 और 30 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। ओके, कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। अब देखिए स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे वो किसी आदमी को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पास करे। तो स्पीड बराबर हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मैं दोनों की, देखिए एक व्यक्ति को और एक प्लेटफॉर्म को, दोनों की स्पीड को मैं बराबर कर दूंगा क्योंकि स्पीड सेम ही रहेगी ट्रेन की। तो मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई हमारी टी है, क्योंकि हमें यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, 60 मीटर, और प्लेटफॉर्म को ये 30 सेकंड में पार कर रही है। इसी तरीके से हम देखा जाए, ट्रेन की लंबाई टी है। अब आदमी की लंबाई बिल्कुल निगलेक्ट होती है, बहुत ही कम होती है ट्रेन की अपेक्षा, तो हम जो है वो आदमी की लंबाई को इग्नोर कर देते हैं, और ये कितने 15 सेकंड में जो है ये पार कर जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ से टी प्लस 60 इक्वल टू 2t। टी को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस टी हो जाएगा, यानी टी आप देखोगे यहाँ पर 60 मीटर जो रहेगी वो हमारी ट्रेन की लंबाई रहेगी। अब हम आसानी से जो है वो स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी यानी 60 जो है मीटर ट्रेन की है, एक व्यक्ति को कितने में 15 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। और हमें किस में किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 18/5 से भी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 15 चौको 60 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 72/5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, 5 एकड़ 5, 5 चौको 20, दशमलव लगी 5 चौको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्लेटफॉर्म की सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म की, देखिए अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 60 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है 60 है, ये कितना 30 सेकंड में पार कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 120/30 इंटू 18/5। तो यहाँ से भी आप वही चीज़ें हैं, ये 4 आएगा, 18 चौको 72/5 यानी 40 से 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे भी आप निकाल पाओ। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी ये वाली जो संख्या है 1000, अगर हम इसमें 45 का भाग देते हैं तो इसमें 1000 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि 45 का पूर्णतः भाग चला जाए। तो अब देखिए 1000 है, 45 का आप देखो तो 45 दूनी 90, यानी आप देखोगे 10 बचेगा 0, फिर 45 दूनी 90, तो आप देखोगे क्या कितना बचेगा 10 बचेगा। अब ये 10 बचा है, हमें 45 से डिवाइड करना है तो पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हमें 45 लाना पड़ेगी, क्योंकि उससे छोटी से हमें काम नहीं चलने वाला। मतलब 10 तो पहले से ही है, इसमें अगर मैं 35 और जोड़ दूँ तो ये कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा 45 से ये एक बार चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो मिनिमम संख्या कितनी जोड़ी है, हमने 35 जोड़ी है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 35 हमें संख्या जोड़नी पड़ेगी, जिससे हमें 45 सा भाग करेंगे 1000 में, तो हमें जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यानी संख्या देखोगे, अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो 1035 जो है ये संख्या हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।